नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गनकर। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब रखना है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पीरियड्स में हमें पूजा पाठ कैसे करनी है, व्रत हम रखें या नहीं, प्रेगनेंसी में हमें कैसे व्रत रखना है, शिवलिंग को हम जल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह के वर्षगांठ रूप में हम मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ के प्रिय व्रत में से एक माना जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ जाना है, ठीक है। जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है। इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद इस दिन पे हमें साफ और स्वच्छ जो है वो वस्त्र धारण करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे से हमें जो है वो श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ की माँ पार्वती की इस दिन पे पूजा करनी है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर मंदिर शिवालय कोई पास है तो हमें जरूर जानी चाहिए। अगर किसी भी कारणवश हम मंदिर ना जा पाए तो हमें घर पर ही अपने भगवान भोलेनाथ की हमें जो है वो पूजा पाठ करनी है, या हम चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इस दिन पे भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही हमें अच्छे से डाला वगैरह सजा लेना है। और जिस दिन शिवरात्रि है, ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र वगैरह नहीं तोड़ा जाता। सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए तो देखिए, भांग, धतूरा, ठीक है, आंकड़े का फूल, धतूरे का पुष्प, धतूरे का पत्ता, ठीक है, बेलपत्र, चंदन, रोली, भगवान के लिए जनेऊ, माँ पार्वती के लिए जैसा कि वर्षगांठ है तो माँ पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। कुछ ना हो तो सिंदूर, बिंदी, लाल चूड़ी हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की गठबंधन करते हैं तो उसके लिए हमें धागा ले लेनी चाहिए, ठीक है। रक्षा सूत्र से हम गठबंधन करते हैं तो वो हमें ले लेनी है। अक्षत, ठीक है, चंदन, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत बनाने के लिए गंगा जल, ये सभी सामग्री जो है वो हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा में चाहिए होती है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। जो हमारे पास होता है उसी से हमें पूजा करनी है, ज्यादा तामझाम के चक्कर में हमें नहीं पड़नी है। और फलों में मैं बता दूं तो अगर बेर हमें मिलता है तो बेर इस दिन पे भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ानी चाहिए। माना जाता है कि बेर भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। बेर हमें जरूर चढ़ानी है। अगर मिल जाता है तो, ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, कोई भी ऋतु फल हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद हम मंदिर से वापस आते हैं तो थोड़ा सा चंदन एक बेलपत्र में या किसी भी पत्ते पर हमें जरूर लेकर आनी है। लाकर वो हमें अपने पति को, अपने बच्चे को जरूर से लगानी है महादेव के प्रसाद स्वरूप में, ठीक है। ये एक कार्य है जो इस दिन पे हमें जरूर करनी है, ध्यान से करनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस दिन पे माँ पार्वती को सिंदूर वगैरह चढ़ा के हम अपने सिंदूरा में भी रख सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद पानी वगैरह हम पी सकते हैं, चाय, पानी, फल वगैरह जो भी है वो हम खा पी सकते हैं। प्रदोष काल में हमें शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा हमें जरूर करनी है, ठीक है। कि पीरियड्स में हमें व्रत करनी है नहीं, तो देखिए पीरियड में हम व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ हमें नहीं करनी है। अगर 5 दिन नहीं हुआ है तब, 5 दिन हो गया है तो माँ पार्वती की पूजा हम कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हमें नहीं छूना है, शिवलिंग को हमें नहीं छूना है। शिवलिंग को हम 7 दिन पर ही छूते हैं, ठीक है। 7 दिन से पहले हमें शिवलिंग नहीं छूनी चाहिए। माँ पार्वती की पूजा पाठ हम कर सकते हैं, श्रृंगार वगैरह हम चढ़ा सकते हैं, या कोई अगर पूजा पाठ करने गया है तो उनसे हम चढ़वा सकते हैं। भगवान को दूर से हम प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। व्रत हमें रखना है, व्रत हमें नहीं छोड़ना है। पहली बार भी हम उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगली चीज क्या है कि प्रेगनेंसी में शिवलिंग पर हम जल चढ़ाए या नहीं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, हम तो चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं चढ़ाई जाती है। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है आप सभी को, तो आप लोग अपने घर में एक बार बड़े बुजुर्ग से जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भगवान की पूजा करने से हमारा जो है वो कुछ मतलब हानि नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम तो करते हैं, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी दिन रविवार को शाम के समय 5:05 से, और वहीं चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 16 फरवरी को शाम के समय 5:36 पर। ऐसे में रात्रि का जो महत्व होता है, तो 15 फरवरी को हमें महाशिवरात्रि का व्रत रखना है और रुद्र अभिषेक जो है वो हम दोनों दिन पर करवा सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो रहेगा 15 फरवरी को शाम के समय 5:33 से 7:03 तक। ये जो समय है ये प्रदोष काल का रहेगा, और भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करना ही विशेष बताया गया है। इसी समय पे हमें अपनी पूजा पाठ करनी है, 4 पहर की अगर हम पूजा ना कर पाए तो, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।